हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 34 साइज है तो फोर्थ बैग होगा 8.5 इंच, कमर 28 की 7 इंच, 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है, गले की लंबाई 9 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे गले की लंबाई चौड़ाई हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद गले की हम शेप दे देंगे। गले की शेप हमने दे दिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अटैच कर लेंगे। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे गले के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं। अगर पतला कपड़ा हो तो आप लोग पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगा लें। इसके बाद गले की हम कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। गले के ऊपर स्टिच लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब ये वाला जो है वो हम कमर की स्टिच लगा रहे हैं। आप लोगों को अगर इस तरीके से स्टिच लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं या फिर कमर की पट्टी भी लगा सकती हैं। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे पलट करके हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद कमर में भी स्टिच लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें काट करके निकाल देना है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला गया है कमर के। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें बो बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 4.5 इंच का है। गोल सर्कल में कट करके साइड से स्टिच लगा लेना है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा देना है। बीच से हल्का कट करके यहाँ से हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए इसके बाद साइड से हम स्टिच लगाएंगे। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हम निशान बना लेंगे। इसके बाद सुई धागे की मदद से हम बो बना के तैयार करेंगे। अच्छे से हम सुई धागे से इसे बांध लेंगे। यहाँ पे बो बना के हमने तैयार कर लिया है। बीच के में इसके हमें इस तरीके से पतली डोरी लगा करके सुई धागे से भी हम इसे टक कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। चौड़ाई में ये 1.5 इंच का है। बीच से फोल्ड करके किनारे से स्टिच लगा लेना है। अब सुई धागे से इसे हम पलट करके सीधा करेंगे। डोरी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का चौड़े में ही रखना है। यहाँ पे हमने डोरी को पलट करके सीधा कर लिया है। लंबाई में हमें 1.5 इंच पे डोरी को बीच से फोल्ड करके कट कर लेना है।
सभी डोरी को हमने कट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज के ऊपर डोरी को हमें अटैच करना है। बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ से हमें डोरी को लगाना है। बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए डोरी को लगाना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डोरी को लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए हमने गले के ऊपर डोरी को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। गले के ऊपर अब हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने चौड़ी वाली ली है। आप लोग चाहे तो पतली लेस लगा सकती हैं या फिर इस तरीके से भी लेस को लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके हम लेस को घुमाएंगे। अब लेस की दूसरी तरफ भी हम स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ लेस के हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी ही लेस लगानी हो तो यहाँ पे भी आप लोग लगा सकती हैं या फिर इस तरीके से पतली लेस भी लगा सकती हैं या फिर आप लोग पाइपिंग भी लगा सकती हैं रेडीमेड वाली। यहाँ पे बीच में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। बो की पट्टी हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। अब इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे मशीन से ही। पट्टी आप लोगों को जितनी लंबी रखनी हो तो उतनी लंबी आप लोग बना लें। इसके बाद यहाँ पे हम बो को रखते हुए सुई धागे से अच्छे से टक कर लेंगे। बो के ऊपर यहाँ पे हमने फैंसी वाला बटन भी लगा लिया है। अगर आप लोगों को फैंसी बटन नहीं लगानी हो तो आप लोग मोती से भी डिजाइन बना सकती हैं। यहाँ पे बो को लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर अब हम लटकन लगा लेंगे। लटकन हमने रेडीमेड वाला लिया है। आप लोग चाहे तो फैब्रिक का भी लटकन लगा सकती हैं। डोरी भी हमने रेडीमेड ली है। आप लोग की फैब्रिक का भी डोरी लगा सकती हैं। दोनों ही तरफ हमने लटकन लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डोरी को हम बीच में इस तरीके से बांध लेंगे। अब इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।